कुरुक्षेत्र का भयंकर युद्ध बस शुरू ही होने वाला था। मदद मांगने के लिए कौरव राजकुमार दुर्योधन और पांडव पुत्र अर्जुन दोनों एक ही दिन भगवान कृष्ण के शयन कक्ष में पहुंचते हैं। दुर्योधन अहंकार में उनके सिरहाने बैठता है और अर्जुन विनम्रता से उनके पैरों के पास। जब भगवान कृष्ण जगे तो उन्होंने दोनों के सामने ये शर्त रखी कि एक तरफ वो खुद रहेंगे लेकिन बिल्कुल निहत्थे, और दूसरी तरफ होगी उनकी नारायणी सेना, उस समय की दुनिया की सबसे खूंखार, विशाल और अजेय सेना। लेकिन अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के निहत्थे नारायण को चुना और दुर्योधन ने खुशी खुशी उस 10 लाख से ज्यादा योद्धाओं वाली विशाल सेना को चुना। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस नारायणी सेना को कभी कोई बाहरी दुश्मन हरा नहीं पाया, उसका अंत कैसे हुआ? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी नारायणी सेना के जन्म से लेकर उसके विनाश तक की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं विपिन त्रिपाठी और धर्म दर्पण के एक और एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। जब भगवान कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया तो कंस के ससुर मगध के राजा जरासंध ने मथुरा पर लगातार 17 बार भयंकर आक्रमण किए। हर एक आक्रमण में जरासंध के पास 23 अक्षौहिणी सेना का विशाल बल होता था। हालांकि श्री कृष्ण और बलराम हर बार जरासंध को हरा देते थे, लेकिन 18वें हमले के समय काल यवन नाम के एक यवन राजा ने भी 3 करोड़ सैनिकों के साथ मथुरा पर हमला कर दिया। काल यवन को यह आशीर्वाद मिला हुआ था कि यदुवंश का कोई भी वीर उसे परास्त नहीं कर सकता है। अब यादवों को हमेशा के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए थी, इसलिए भगवान ने अपनी कूटनीति से काम लिया और रातों रात समुद्र के किनारे द्वारिका नगरी बसाई। यहीं द्वारिका में अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने एक अजेय सेना तैयार की, जिसे नारायणी सेना कहते हैं। इस सेना में मुख्य रूप से अहीर या गोप जाति के शूरवीर सैनिक थे, जो अपनी असाधारण बहादुरी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे। इन योद्धाओं को देवताओं का अंश माना जाता था। इसी सेना के खौफ से कोई भी बाहरी राजा द्वारिका की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखता था। इस सेना के 7 मुख्य महारथी थे, जिनमें खुद श्री कृष्ण, बलराम, सात्यकी और दूसरे महारथी थे। 7 अतिरथी थे, जिनमें कृतवर्मा प्रमुख थे। इस सेना में श्री कृष्ण के यदुकुल के 18,000 भाई और चचेरे भाई भी शामिल थे। प्राचीन भारत में सेना की गिनती अक्षौहिणी में होती थी। महाभारत के अनुसार एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे, यानी कुल मिलाकर 2,18,700 योद्धा। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में दुर्योधन की तरफ से लड़ने के लिए कृतवर्मा के नेतृत्व में नारायणी सेना की ठीक 1 अक्षौहिणी टुकड़ी भेजी गई थी। मित्रों, कुरुक्षेत्र के मैदान में एक बहुत ही अजीब स्थिति पैदा हो गई थी। दरअसल यादवों की सेना 2 भागों में बंट गई थी। नारायणी सेना के अतिरथी कृतवर्मा ने अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ कौरवों का साथ दिया। वहीं दूसरी ओर विष्णुकुल के महारथी सात्यकी ने एक अक्षौहिणी सेना के साथ पांडवों की तरफ से युद्ध किया, यानी एक ही कुल के लोग आमने सामने थे। युद्ध के पहले ही दिन कृतवर्मा और सात्यकी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यहाँ एक और दिलचस्प घटना घटी। दरअसल भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने इस युद्ध में किसी का भी पक्ष लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि दुर्योधन और भीम दोनों ही गदा युद्ध में बलराम जी के शिष्य थे। इसलिए इस धर्म संकट से बचने के लिए वो शांति से तीर्थ यात्रा पर निकल गए। कुरुक्षेत्र युद्ध के 18वें दिन जब कौरवों की हार लगभग तय हो गई और दुर्योधन मृत्युशैया पर पड़ा था, तब गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला करने का एक कायरतापूर्ण प्लान बनाया। इस घिनौने काम में नारायणी सेना के सेनापति कृतवर्मा ने अश्वत्थामा का पूरा साथ दिया। जब अश्वत्थामा सोते हुए पांडव पुत्रों और सेनापति धृष्टद्युम्न को बेरहमी से मार रहा था, तब कृतवर्मा और कृपाचार्य शिविर के मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे थे, ताकि कोई भी जान बचाकर भाग न सके। नारायणी सेना के सेनापति का यह कृत्य क्षत्रिय धर्म का सबसे बड़ा पतन था। 18 दिन के विनाशकारी युद्ध के बाद कौरव पक्ष की 11 अक्षौहिणी सेना में से केवल 3 लोग जिंदा बचे थे, जिनमें से एक कृतवर्मा भी थे।
दोस्तों, अब हम आते हैं उस तारीख और उस घटना पर जहां से इस महान सेना का अंत शुरू हुआ। युद्ध खत्म होने के ठीक 36 साल बाद महाभारत का मौसल पर्व आता है। ऋषियों के एक शाप के कारण भगवान कृष्ण के बेटे सांब के शरीर से एक लोहे का मूसल पैदा हुआ। उग्रसेन ने घबराकर उस लोहे के मूसल को घिसवा कर उसका चूरा समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन वह लोहे का चूरा समुद्र के किनारे ऐरक नाम की एक तेज और नुकीली घास के रूप में उगाया। इधर चारों तरफ विनाश और अपशकुन को देखकर भगवान ने सभी यादवों को प्रभाषक क्षेत्र में जाकर प्रायश्चित करने का आदेश दिया, लेकिन वहां पहुंचकर यादवों ने भारी मात्रा में शराब पी ली और नशे में धुत हो गए। उसी नशे की हालत में सात्यकी जो पांडवों की तरफ से लड़े थे और कृतवर्मा जो कौरवों की तरफ से लड़े थे, इनके बीच कुरुक्षेत्र की पुरानी बातों को लेकर भयंकर तानेबाजी शुरू हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि सात्यकी ने अपनी तलवार निकाली और कृतवर्मा की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इसके बाद तो जैसे प्रलय ही आ गया। नारायणी सेना के बचे हुए योद्धाओं में भयंकर गृहयुद्ध छिड़ गया। जब उनके हथियार खत्म हो गए तो उन्होंने समुद्र के किनारे उगी उस एरका घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। बलराम जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उस दिन उन्होंने बलराम जी की भी एक नहीं सुनी। अंत में बलराम जी समुद्र में चले गए। इस तरह अपनी ही सेना के लोगों ने एक दूसरे को मार डाला। जिस सेना को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकी, वो अपने ही अहंकार और आपसी कलह के कारण खत्म हो गई। कहानी का अंत यही नहीं होता। भगवान कृष्ण के स्वधाम लौटने के बाद जब अर्जुन द्वारिका की बची हुई महिलाओं को लेकर वापस आ रहे थे, तब रास्ते में साधारण अभीर डाकुओं ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। आप सोचिए, जो अर्जुन जिंदगी भर बड़े बड़े महारथियों को हरा चुके थे, वो उस दिन अपने दिव्यास्त्रों को याद ही नहीं कर पाए और उनका प्रसिद्ध गांडीव धनुष भी उनके किसी काम नहीं आया। इसीलिए कहा जाता है कि शक्तियां, सेना और भौतिक संसाधन चाहे कितने भी विशाल क्यों ना हो, लेकिन अगर ईश्वर की कृपा, सही मार्गदर्शन और धर्म का साथ ना हो तो सब कुछ काल के प्रभाव से एक पल में नष्ट हो जाता है। दोस्तों, यह था भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना का पूरा इतिहास। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ नया और रोचक जानने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।